नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पासे से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। पासा जो है वो रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और प्रत्येक एग्जाम के अंदर पासे के से संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और आने वाले एग्जाम के अंदर भी पूरी संभावना है कि पासे का एक या दो प्रश्न होंगे ही होंगे। तो पासा होता क्या है और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। अगर एक बार आपको इसके दो तीन कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे, फिर चाहे कितने कठिन क्वेश्चन आओ, आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और तुरंत आपसे हल हो जाएगा। और वो मैं सारे के सारे टाइप आपको इस वीडियो के अंदर करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। तो पासे के अंदर होता क्या है, टॉपिक का नाम है पासा, इंग्लिश में हम इसको डाइस बोलते हैं। तो जब हम पासा बनाते हैं तो कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर जो पेपर आता है उसमें पासा लगभग इस तरह से बना होता है, ठीक है ना। अब जो पासा बना हुआ है इसके अंदर आपके 6 फलक होते हैं। एक फलक ये, दूसरा, तीसरा, चौथा फलक इसके सामने, एक फलक इसके सामने और एक फलक इसके सामने नीचे वाला फलक। टोटल आपके 6 फलक होते हैं। लेकिन पासा जब हम बनाते हैं तो हमेशा आपको केवल 3 ही फलक दिखाई देते हैं और 3 फलक जो होते हैं वो इसके छुपे हुए रहते हैं। ये नीचे वाला फलक छुपा हुआ है, इसके सामने इधर पीछे की तरफ वो छुपा हुआ है, इसके सामने इधर वाला फलक जो है वो छुपा हुआ है। 3 फलक तो आपको दिखाई देंगे और 3 फलक हमेशा इसके अंदर क्या रहेंगे, छुपे हुए रहेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न क्या बनता है, प्रश्न ये बनता है कि जैसे आपसे ये पूछा बताओ 3 के सामने, इसमें 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित रहते हैं, हर एक फलक पर एक अंक अंकित रहता है। फिलहाल हम अंक वाले प्रश्न करेंगे, बाद में रंग वगैरह सारे हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो जैसे इसके ऊपर अंक जो है वो लिखा हुआ है 3। अब आपसे इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि या तो आपसे पूछेगा बताओ 3 के सामने क्या है, या फिर आपसे पूछेगा 3 के विपरीत क्या है, या फिर 4 के विपरीत क्या है, या फिर 2 के विपरीत क्या है, विपरीत या सामने क्या है। इसी तरह के इसमें 99% क्वेश्चन जो है वो इसी तरह के इसके अंदर बनते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आपसे ये पूछा गया है कि आप ये बताइए कि 3 के सामने कौन सा अंक है, यानी इधर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो बता सकते हो क्या आप कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये बन रहा है कि आपसे ये पूछा गया है कि आप ये बताइए 3 के सामने क्या होगा। तो क्या आप बता सकते हो क्या 3 के सामने क्या होगा। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 3 के सामने यहाँ पर 1 भी हो सकता है, 3 के सामने यहाँ पर 5 भी हो सकता है, 3 के सामने यहाँ पर 6 भी हो सकता है। क्या हम एग्जैक्ट कह सकते हैं कि 1 ही आएगा? क्या हम एग्जैक्ट कह सकते हैं कि 3 के सामने 5 ही आएगा? ये आप कभी भी एग्जैक्ट नहीं बता सकते हो कि 3 के सामने एग्जैक्ट नंबर कौन सा है, आपको नहीं पता है, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या होगा कि यार इसके अंदर तो मुझे नहीं पता पड़ रहा है 3 के सामने क्या होगा। तो हम ये कहेंगे कि हमें नहीं पता, निर्धारित नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप एक चीज़ बिल्कुल निर्धारित कर सकते हो, एक चीज़ आपको 100% पता है। जैसे पता क्या है आपको कि 3 के सामने क्या है मुझे नहीं पता, 4 के सामने क्या है, 4 के सामने भी मुझे नहीं पता क्या है, कुछ भी हो सकता है इनमें से। 2 के सामने क्या है मुझे नहीं पता क्या है, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता होगा, इन तीनों में से ही, ठीक है। लेकिन आप ये कंफर्म कह सकते हो कि 3 के सामने क्या नहीं है, तो आप ये कंफर्म कह सकते हो 3 के सामने 2 नहीं है और 4 नहीं है। ये तो हम कंफर्म कह सकते हैं। सामने क्या है वो तो नहीं पता, लेकिन ये तो कंफर्म है कि 2 और 4 नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ 2 के सामने क्या है, कि 2 के सामने इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कंफर्म है कि 2 के सामने कभी भी ना तो 3 आएगा और ना 2 के सामने कभी भी 4 आएगा। आ रही बात समझ में। जैसे यहाँ पर 4 के सामने क्या होगा, 4 के सामने इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कंफर्म है कि 4 के सामने कभी भी ना तो 2 आएगा और ना कभी 3 आएगा। इसके अनुसार क्या पॉइंट समझ में आ रहा है। तो जो पूरा पासा टिका हुआ है, पूरे पासे के क्वेश्चन होते हैं वो इस लाइन के ऊपर टिका हुआ है। लाइन क्या कह रही है कि जो अंक सामने होगा वो कभी भी पास में नहीं होगा और जो अंक पास में होगा वो कभी भी सामने नहीं होगा। मतलब क्या, मतलब ये है कि 3 के सामने जो अंक होगा वो कभी भी 3 के पास में नहीं आना चाहिए। यानी 2 और 4 3 के पास में आ गए, है ना। 3 के पास में आएगा, इसका मतलब जो 3 के सामने वाला अंक होगा वो ना तो कभी 2 होगा और ना कभी 4 होगा, ठीक है ना। और 3 के जो सामने होगा वो कभी भी 3 के जो 4 आसपास फलक है वो 3 के आसपास वाले फलक पर नहीं आएगा। 4 के जो सामने होगा वो 4 के आसपास नहीं आना चाहिए, वो एग्जैक्ट इसके विपरीत रहना चाहिए, आसपास नहीं आना चाहिए। इसलिए 4 के पास में क्या है, 2 और 3, यानी ये तो पास में आ गए। इसका मतलब न तो 4 के सामने कभी 2 आएगा, न 4 के सामने कभी 3 आएगा। अगर आ रहा है तो क्वेश्चन ही गलत है।
समझ में आ रही बात? तो पूरा का पूरा पासा टिका हुआ किस पे? पूरा का पूरा पासा टिका हुआ है कि जो अंक सामने है वो कभी पास में नहीं आएगा, और जो पास में है वो कभी भी सामने नहीं आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो इस बात को आप गांठ बांध लो और इसको नोट कर लो अलग से कॉपी के अंदर। सामने वाला अंक पास में नहीं होता है, पास वाला अंक सामने नहीं होता है, विपरीत नहीं होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते आगे। पासा जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आपके साधारण पासा और एक होता है मानक पासा। अब साधारण पासा क्या होता है और मानक पासा क्या होता है, देखिएगा इधर। साधारण पासा का मतलब ये होता है कि ऐसे पासे जिसमें आसपास के किन्हीं दो अंकों का योग अगर 7 होता है, जैसे यहाँ देखो मैंने 2 और 3 को जोड़ा, 2 और 3 का योग 7 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे मैंने 3 और 4 को जोड़ा तो 3 और 4 को जोड़ने पर तो 7 आ रहा है ना। तो कोई से भी दो अंक ऐसे अगर साथ साथ में नजर आ रहे हैं जिनमें आमने सामने के अंकों का योग आसपास के अंकों का योग 7 हो रहा है, इसका मतलब वो पासा कैसा होगा? तो आप कह सकते हो कि ये जो पासा होगा वो आपका साधारण पासा होगा। जैसे यहाँ पर देखो आप 5 और 6 का योग 11, 6 और 2 का योग 8, 5 और 2 का योग 7, यानी इन दोनों का योग 7 हो रहा है। इसमें इन दोनों का योग 7 हो रहा है। यानी ऐसे पासे जिसमें आसपास के कोई भी दो अंक अगर उनका योग 7 हो रहा होगा तो वो पासा कैसा कहलाएगा? साधारण पासा। ऐसा 3 ही केस में होगा, या तो 3 और 4 साथ साथ में आ गए जैसे इसमें आ गए, या 5 और 2 साथ साथ में आ गए जैसा इसमें आ रहा है, या फिर 1 और 6 साथ साथ में आ गए जैसा इसमें आ रहा है, तो वो पासा आपका साधारण पासा कहलाएगा। तो साधारण पासे की पहली विशेषता ये है कि इसके अंदर कभी भी आसपास के किन्हीं भी दो अंकों का योग जो होता है वो 7 होता है। ठीक है ना, आसपास के इन दो अंकों का योग 7 होता है। और दूसरी इसकी विशेषता ये है कि इसमें आमने सामने के अंकों का योग कभी 7 नहीं होता। मेरे कहने का मतलब है कि 2 के सामने यहाँ पर कभी भी 5 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 3 और 4 को जोड़ने पर 7 आ रहा है, और अगर 7 आ रहा है इसका मतलब हमें ये पता पड़ रहा है कि ये साधारण पासा है। साधारण पासा है तो साधारण पासे की दूसरी विशेषता ये होती है कि इसमें आमने सामने के अंकों का योग 7 नहीं होता, यानी 2 के सामने कभी भी यहाँ पर 5 नहीं आएगा। अगर 2 के सामने यहाँ पे 5 आ जाएगा तो आमने सामने के अंकों का योग तो 7 हो जाएगा। ऐसा साधारण पासे में कभी भी नहीं होता है। पॉइंट समझ में आ रही है? आगे जैसे इसके अंदर देखो 5 और 2 को जोड़ने पर हमारे क्या आ रहा है? 5 और 2 को जोड़ने पर तो हमारे 7 हो रहा है। अगर ये 7 हो रहा है तो अगर आपसे ये पूछा जाए 6 के सामने क्या होगा, तो 6 के सामने कभी भी 1 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अगर 6 के सामने अगर यहाँ पर 1 आ जाता है तो आपका वो पासा जो है वो कैसा बन जाएगा? वो पासा आपका जो साधारण पासा नहीं रहेगा। आमने सामने के अंकों का योग 7 नहीं होता तो 6 के सामने 1 नहीं आएगा। जैसे 1 और 6 को जोड़ने पर 7 बन रहा है, 3 के सामने क्या नहीं आएगा? यहाँ पर 4 नहीं आएगा। समझ में आ रही बात? तो अगर आपसे ये पूछे इस क्वेश्चन में कि आप ये बताइए 2 के सामने क्या होगा, अगर आपसे ये पूछे इस क्वेश्चन में कि आप ये बताइए इस पासे को देखते हुए, इस पासे ओनली इसी को देखना है, इस पासे को देखते हुए बताइए 2 के सामने कौन सा अंक आएगा, तो आपका तुरंत आंसर आना चाहिए कि हमें तो ये पता है कि आसपास के अंकों का योग जो है वो अगर 7 होता है तो साधारण पासा है। ठीक है ना, और जो अंक पास में आ जाते हैं वो कभी भी विपरीत नहीं आते, यानी जो अंक साथ में होते हैं वो कभी भी सामने नहीं होते, और जो सामने होते हैं वो कभी भी पास में नहीं होते। ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था। अब आगे देखो 2 के सामने क्या होगा, कि 2 के सामने तो क्या होगा पता तो नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये पक्का पता है कि 2 के सामने कभी भी 3 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो तो पास में आ गया। 2 के सामने क्या होगा वो तो नहीं पता, लेकिन ये पक्का पता है कि 2 के सामने कभी भी 4 नहीं आएगा। 2 के सामने क्या आएगा वो तो नहीं पता, लेकिन ये पक्का पता है कि 2 के सामने इस पासे को देखते हुए कभी भी 5 भी नहीं आएगा। क्यों 5 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि साधारण पासा है तो आमने सामने के अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे 5 आ जाएगा तो आमने सामने के अंकों का योग तो 7 हो जाएगा, तो हमारा वो गलत हो जाएगा। फिर इसका मतलब आपके 2 के सामने 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, तो फिर बचा क्या? बच गया या तो 1 बच गया, एक तो, और एक 6 बच गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि 2 का जो आंसर होगा वो 2 का आंसर क्या होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 का आंसर या तो 1 होगा या फिर 6 होगा। एग्जैक्ट आंसर इसके अंदर नहीं निकलता है। इसका आंसर ऑप्शन में होता है कि या तो इसका आंसर 1 होगा या फिर इसका आंसर
6 होगा, लेकिन कभी भी इसका आंसर 3, 4 और 5 नहीं होगा। ओके, अब इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगर इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछे, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है सामने इस वाले के अंदर, ये पासा बना दिया और आपसे ये पूछ लिया एग्जाम के अंदर कि आप ये बताइए साहब कि 6 के सामने क्या होगा। आपसे ये पूछ लिया कि आप ये बताइए 6 के सामने क्या होगा, तो आप बता सकते हो क्या? तो हम ये कहेंगे कि 6 के सामने क्या होगा पता तो नहीं पड़ रहा है ना, लेकिन ये पक्का पता है कि 6 के सामने कभी भी 2 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि वो पास में आ गया, है ना। 6 के सामने क्या होगा वो तो नहीं पता, लेकिन ये पक्का पता है कि 6 के सामने 5 भी नहीं होगा, क्योंकि वो भी पास में आ गया और पास वाले सामने नहीं होते। और 6 के सामने कभी भी आपके 1 भी नहीं आएगा। 1 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि साधारण पासा है तो आमने सामने के अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए, तो 6 के सामने 1 नहीं आएगा, 1 आएगा तो 7 हो जाएगा, गलत हो जाएगा वो तो। अब इसकी बात करते हैं। इसमें आपसे ये पूछा गया है कि आप ये बताइए कि इस पासे के अंदर 3 के सामने क्या आएगा, 3 के विपरीत क्या आएगा। अब 3 के विपरीत क्या आएगा वो तो नहीं पता पड़ रहा है, लेकिन ये पक्का पता है कि 3 के सामने 1 नहीं आएगा और 6 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पास में आ गए और पास वाले जो है वो कभी भी सामने नहीं आते। अब 3 के सामने और क्या नहीं आएगा? 3 के सामने और 4 भी नहीं आएगा, है ना। 3 के सामने 4 नहीं आएगा, तो क्यों नहीं आएगा 4? क्योंकि आमने सामने के अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए, क्योंकि साधारण पासा है। तो अगर यहाँ पर 1 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 3 के सामने आएगा क्या? तो हम कहेंगे या तो 2 आएगा या फिर क्या आएगा इसमें, या तो 2 या फिर 5 आएगा। क्या बात समझ में आ रही है यहाँ पर? इसके सामने या तो 2 या फिर 5 आएगा। इसके सामने क्या आएगा? 2 नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा, 1 नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे इसमें या तो 3 आएगा या फिर इसके सामने 6 के सामने या फिर 4 आएगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? अब आगे, तो इस तरह से जब भी आपके क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आपको फिलहाल मैं ये सिखा रहा हूँ कि आपको चेक कैसे करना है, साधारण पासा है एक मानक पासा है। क्वेश्चन हम थोड़ी देर बात करने वाले हैं, लेकिन आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि साधारण पासा है या मानक पासा। जैसे इसके अंदर आते हैं, दूसरा जो है पासे का टाइप वो है मानक पासा। अब मानक पासा क्या होता है? मानक पासा इसका बिल्कुल अपोजिट, जो इसमें लिखी वो सारी बातें उसमें गलत हो जाएगी। जैसे देखो, इसमें था कि आसपास के 2 अंकों का योग 7 होता है, लेकिन इसमें वो 7 नहीं होता है। इसमें था आमने सामने के अंकों का योग 7 नहीं होता है, लेकिन इसमें होता है आमने सामने के अंकों का योग 7 होता ही होता है। जैसे देखो, मैंने 1 और 3 को जोड़ा, योग कितना हुआ? 4। मैंने 1 और 5 को जोड़ा, योग कितना हुआ? 6। मैंने 3 और 5 को जोड़ा, योग कितना हुआ? 8। तो इसमें ये बताइए कि क्या कहीं पर भी 2 अंकों को जोड़ने पर योग 7 हो रहा है क्या? कहीं पर नहीं हो रहा है, इसमें तो कहीं पर भी नहीं हो रहा है। अगर नहीं होता है, इसका मतलब है कि ये जो पासा है वो कैसा पासा है? आपका मानक पासा। मानक पासा में आसपास के अंकों का योग तो 7 नहीं होता है, लेकिन आमने सामने के अंकों का योग क्या होगा? इसके अंदर 7 होगा। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि आप बताइए 3 के सामने क्या होगा, तो मैंने चेक कर लिया मानक पासा है। अगर मानक पासा है तो 3 के सामने 4 आएगा, 5 के सामने 2 आएगा, और 1 के सामने पीछे की तरफ क्या आएगा? 6 आएगा। 1 और 6 7, 3 और 4 7, 5 और 2 7। क्लियर? इसमें 3 के सामने देखो, 3 और 2 5, 2 और 6 8, 6 और 3 9। क्या कहीं पर योग 7 हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब मानक है तो 3 के सामने 4, 2 के सामने 5, 6 के सामने 1 आएगा। आ रही बात समझ में? इसको देखो, 1 और 5 6, 5 और 4 9, 4 और 1 5। क्या कहीं पर भी योग जो है वो इसका 7 हुआ? क्या कहीं पर भी नहीं हुआ। अगर योग 7 नहीं होता है तो आपको ये बात ध्यान रखनी, मानक पासा होता है तो 1 के सामने 6 आएगा, 5 के सामने 2 आएगा, 4 के सामने 3 आएगा। आंसर निकाल लेंगे। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि मानक पासा और साधारण पासा चेक कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन। ओके, मैं आपको बताने वाला हूं कि इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, मानक पासा और साधारण पासा के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। ठीक, मानक पासा और साधारण पासा संबंधित कुछ प्रश्न मैंने यहाँ लिखे, अब इनको हम सोल्व करते हैं। जैसे आपके सामने एग्जाम में ये पासा बना हुआ है और आपसे ये पूछा कि इस पासे को देखते हुए बताइए 2 के सामने कौन सा अंक आएगा, 2 के विपरीत क्या अंक आएगा। तो जब भी आपके पेपर में सिंगल पासा बना हो, जैसे ये सिंगल पासा, ये भी सिंगल पासा, ये भी सिंगल, एक ही पासा हो, एक ही डाइस हो, तो आपको क्या करना है? देखिएगा, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप ये चेक कीजिए कि ये साधारण पासे है या मानक पासे हैं। तो आप चेक करके देख लोगे तुरंत कि 3 और 4 को जोड़ने पर तो 7 हो रहा है,
यानी ये कैसा पासा है, ये तो साधारण पासा है। साधारण पासा है इसका मतलब आमने सामने के अंकों का योग 5 नहीं होगा। आपसे पूछा 2 के सामने क्या आएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 के सामने एक तो 3 नहीं आएगा, 2 के सामने 4 नहीं आएगा और 2 के सामने 5 भी नहीं आएगा, क्योंकि आमने सामने के अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए, क्योंकि साधारण पासा है और साधारण पासे में आमने सामने के अंकों का योग 7 नहीं होता है। तो 2 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, तो 2 के लिए फिर बचा क्या, तो हम कह सकते हैं कि या तो 1 आएगा या फिर 6 आएगा, दोनों में से कोई एक आंसर होगा। समझ में आ रही बात। अब हम इसकी बात करते हैं। इस पासे को ध्यान से देखिएगा और आपसे ये पूछा या तो 5 के सामने पूछ सकता है या फिर 6 के सामने पूछ सकता है या फिर आपसे 1 के सामने पूछ सकता है कि 1 के सामने कौन सा अंक आएगा। कुछ भी पूछेगा हम आंसर निकालेंगे। आपसे सबसे पहले ये देखना है, इस पासे में एक ही पासा बना हुआ है, तो आपको ये देखना है कि साधारण पासा है या इसमें मानक पासा है। तो आप चेक कर लो, इन दोनों को जोड़ने पर 6 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर तो 7 आ रहा है, यानी 1 और 6 को जोड़ने पर तो 7 आ रहा है। अगर 7 आ रहा है यानी ये तो साधारण पासा है, और अगर साधारण पासा है तो आमने सामने के अंकों का योग 7 नहीं हो सकता, यानी 5 के सामने क्या नहीं आएगा, 5 के सामने 2 नहीं आना चाहिए, क्योंकि साधारण पासे में आमने सामने के अंकों का योग 7 नहीं होता। तो 5 के सामने क्या आएगा, 2 तो कंफर्म नहीं आएगा, और जो अंक पास में होते हैं वो कभी सामने नहीं हो सकते। तो 5 के सामने और क्या नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा और 6 भी नहीं आएगा। तो बचा क्या, या तो 3 बच गया और 4 बच गया। तो 5 के सामने या तो 3 आएगा या फिर 4 आएगा, दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब आपसे ये पूछ दिया वो तो 6 के सामने क्या, तो हमारा पासा जो है वो तो हमारा एक साधारण पासा है, तो 6 के सामने क्या आएगा, तो 6 के सामने हमें नहीं पता क्या आएगा, लेकिन ये कंफर्म पता है कि 6 के सामने एक तो 1 नहीं आएगा और एक 6 के सामने 5 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि तो पास में आ गए और पास वाले सामने नहीं आ सकते। तो फिर बच क्या गया, तो बच गया हमारे कि 6 के सामने या तो 2 आएगा या 6 के सामने 3 आएगा या 6 के सामने 4 आएगा। 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है और 4 भी आ सकता है, कुछ भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, अब इसमें चेक करना है, आपको ये पासा बना हुआ है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, 4 के सामने, 1 के सामने, 2 के सामने, तो आप बता सकते हो। अब आपसे ये पूछा कि 4 के सामने कौन सा अंक है, तो पहले तो हम ये चेक करेंगे जब सिंगल पासा दे रखा होगा कि ये जो दिया गया पासा है वो साधारण पासा है या फिर मानक पासा है। चेक करके देखते हैं, तो जोड़ के देख लो, 4 और 1 5, 1 और 2 3, 2 और 4 6। क्या कहीं पर भी योग 7 हो रहा है क्या, योग तो 7 नहीं हो रहा। इसका मतलब ये जो पासा आपको दे रखा है ये एक मानक पासा है, और मानक पासे की विशेषता ये होती है कि उसके अंदर आमने सामने के अंकों का योग 7 होता है। तो यानी 4 के सामने क्या आएगा, 3, 2 के सामने क्या आएगा, 5, 1 के सामने क्या आएगा, 6 आएगा। 4 के सामने 3, 1 के सामने 6, 2 के सामने 5 और इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। क्या कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपके, क्लियर है। तो मानक पासा और साधारण पास संबंधित एक तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं, और एक हम थोड़ी देर बाद और डिस्कस करेंगे कि और कौन कौन से इसके अंदर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़े। तो अगर सिंगल पासा आएगा तो आपको मानक पास साधारण पास चेक करना है, और अगर 2 पासे आएंगे तो भी एक केस ऐसा है, 2 अगर पासे आते हैं उसमें भी केवल एक ही केस ऐसा है जिसमें आपको ये चेक करना है कि साधारण या मानक, बाकी आपको फिर कभी भी साधारण और मानक चेक करने की आवश्यकता नहीं है। 2 ही बार चेक करना है, साधारण या मानक। या तो आपके कैसा पासा हो, सिंगल पासा हो, एक ही पासा बना हो प्रश्न के अंदर, या फिर अगर 2 पासा बना हो उसमें भी केवल एक कंडीशन ऐसी उसमें चेक करना है, बाकी 2 पासे अगर बने हो तो भी आपको कभी भी उसको चेक नहीं करना है। वो कंडीशन क्या है मैं आपको भी बताने वाला हूँ। ओके, अब हम बढ़ते हैं इससे आगे। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें केवल आपको एक ही पासा दे रखा था। अब जो हम बात करेंगे उसमें आपको 2 पासे 3 पासे इस तरह से क्वेश्चन में दिए गए होंगे। अब जो क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर, इसमें आपके 2 पासे बने हैं, तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये दोनों पासे अलग अलग नहीं है। पासा हमारा एक था, उसी पासे को हमने घुमाकर पहले इस स्थिति में रखा, उसको घुमाकर हमने बाद में इस स्थिति में रख दिया। ठीक है ना, तो ये 2 पासे नहीं है, ये पासा तो एक ही है, लेकिन एक पासे की आपको 2 स्थितियाँ दी गई है। स्थिति एक ये रही आपकी उसी पासे की, ये आपकी स्थिति नंबर 1, और उसी पासे की आपको स्थिति नंबर 2 दे रखी है। 2 आपको स्थितियाँ दे रखी है, पासा एक ही है।
तो आपको ऐसा कभी भी नहीं समझना है कि दो अलग अलग पासे हैं, सिंगल पासा है, एक ही पासा है, उसकी दो अलग अलग स्थितियाँ आपको दे रखी है। तो पहले हमने प्रश्न किया तो एक ही स्थिति दे रखी थी पासे की, अब आपको उस पासे की आपको दो स्थितियाँ दे रखी है, एक स्थिति ये और एक स्थिति ये। अब आपको ये चेक करना है कि आपको बताना है इन दोनों पासों को देखते हुए कि 3 के सामने कौन सा अंक आएगा, 2 के सामने कौन सा आएगा और 1 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जब आप इन दोनों को चेक करोगे तो इन दोनों पासों के अंदर आपको कहीं पर भी कोई कॉमन नंबर दिख रहा है क्या? कॉमन नंबर का मतलब ऐसा नंबर, ऐसा अंक जो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। क्या आपको ऐसा कोई अंक दिख रहा है क्या जो दोनों में आ रहा है? नहीं है। इसमें 2 6 4 है तो इसमें 1 3 5 है। हमें तो ऐसा कोई नंबर दिख ही नहीं रहा है जो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, नहीं दिख रहा है। अब नहीं दिख रहा है तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं कि जब दो पासे आपको दे रखे हैं तो उनका अंदर कोई भी अंक समान नहीं है। तो इन दोनों में कोई भी अंक समान नहीं है, और जब दो पासों में कोई भी अंक समान नहीं होगा तो उस कंडीशन में फिर आपको ये चेक करना पड़ेगा। ध्यान सुनना मेरी बात, मैं ये कह रहा हूँ कि जब दो पासों में कोई भी अंक समान नहीं आएगा तो फिर आपको चेक करना है कि वो पासा मानक पासा है या फिर वो पासा साधारण पासा है। ठीक है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो अब आपको ध्यान रखना है कि मानक पासा और साधारण पासा किन दो कंडीशन में चेक करते हैं। एक तो आपको तब चेक करना है जब आपके केवल एक ही पासा हो तो चेक करना है साधारण या मानक, और दूसरा आपको तब चेक करना है जब एक पासे की दो स्थितियां दे रखी है और दोनों में कोई भी अंक समान नहीं है, तो भी आपको चेक करना पड़ेगा कि साधारण है या मानक है। इसके अलावा आपको कभी नहीं देखना है कि साधारण है या मानक है, ऑर्डिनरी डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। ओके, तो दो कंडीशन समझ में आ रही है आपको। या तो आपको तब देखना है जब आपको केवल एक ही पासा दे रखा है कि तो आपको चेक करना है कि साधारण है या मानक है, या फिर अगर दो पासे दे रखे हैं तो आपको देखना है कि दोनों पासों में कोई अंक समान है। अगर कोई भी अंक समान नहीं है तो भी आपको ये चेक करना पड़ेगा कि दिया गया पासा साधारण है या दिया गया पासा मानक है। तो आप मुझे ये चेक करके बताइए कि ये जो पासे बने हुए हैं ये साधारण है या मानक है? बताइए बताइए। तो अब आप देखिएगा, जब मैं इसको चेक करता हूं तो 6 और 2 8, 2 और 4 6, 6 और 4 10। क्या कहीं पर भी योग 7 हो रहा है क्या? दो अंकों का, इसमें किन्हीं दो अंकों का योग 7 हो रहा है क्या? कहीं पर भी नहीं हो रहा है। और जब दो अंकों का योग आसपास के साथ नहीं होता है वो पासा हमारा कैसा होता है? वो पासा हमारा मानक पासा होता है। यानी ये पासा कैसा है आपका? ये पासा मानक पासा है। और मानक पासे की विशेषता क्या होती है? मानक पासे की विशेषता ये होती है कि उसके अंदर आमने सामने के अंकों का योग हमेशा 7 होता है। तो अब देखिए इसके अंदर, अब इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट निकाल लेंगे, क्योंकि ये पासा मानक है और कोई भी अंक समान नहीं है। तो हमने चेक कर लिया मानक है साधारण, तो मानक पता पड़ गया। तो मानक पासे की विशेषता होती है उसके सामने आमने सामने के अंकों का योग 7 होता है। 3 के सामने 4 आएगा तभी तो योग 7 होगा, 2 के सामने 5 आएगा तभी तो योग 7 होगा, 1 के सामने 6 आएगा तभी तो योग 7 होगा। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस तरह से इसको हम सोल्व करेंगे। मैं एक एग्जांपल और करवाता हूं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, जैसे यहां पर इस तरह से बना हुआ है, इसको अपन चेंज कर देते हैं। यहां है 3 1 3 1 2 और यहाँ पर है 4, यहाँ पर लिखा हुआ है 4 5 और 6। अब आपसे ये पूछा गया है कि बताइए 3 के सामने क्या है, 2 के सामने क्या है और 1 के सामने क्या है। तो ध्यान से देखिएगा कि वापस दो पासे, एक पासे की दो स्थितियाँ दे रखी है और दोनों स्थितियों के अंदर आपके कोई भी अंक समान नहीं आ रहा है। और जब कोई भी अंक समान नहीं आता है, जब कोई भी अंक समान नहीं आता है तो आपको वहाँ पर चेक करना है कि दिया गया पासा जो है वो साधारण पासा है या फिर मानक पासा है। तो देख के बताइए कि ये पासा साधारण है या मानक है। देखिए जोड़ के देख लो, 1 और 3 4, 3 और 2 5, 1 और 2 3। तो इसका मतलब ये पासा मानक है तो ऑटोमेटिक भी ये पासा ही मानक ही होगा फिर तो, क्योंकि एक ही पासे के दो स्थितियाँ है, अलग अलग पासे थोड़ी ना है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जब मानक पासा होता है तो पूछा 3 के सामने, तो वही आंसर 4, 2 के सामने 5, 1 के सामने 6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर
फिर मैं आपको साधारण पासे वाला क्वेश्चन भी करूँगा। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर यहाँ पर ऐसा लिखा गया है, अगर यहाँ पर इस तरह से लिखा गया है कि यहाँ पर लिखा है ए बी सी, या लिखा है डी ई एफ, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि आप ये बताइए ए के सामने क्या आएगा, बी के सामने क्या आएगा और सी के सामने क्या आएगा, बताइए इसका आंसर, ठीक है। तो अब पासे की दो स्थितियां वापस दे रखी है, दो स्थितियां तो दे रखी है, क्या दोनों स्थितियों के अंदर हम ये चेक कर सकते हैं अब की बार कि साधारण पासा है या मानक पासा है? क्योंकि कोई भी अक्षर समान तो नहीं आ रहा है, तो ऐसा कोई अक्षर है जो इसमें भी है और इसमें भी है, यानी दोनों में कोई नंबर कॉमन तो नहीं है, कोई अक्षर ऐसा तो नहीं है जो दोनों में आ रहा है, कॉमन तो कुछ भी नहीं है। अब क्या करेंगे हम, क्या मुझे बताइए कि जब कोई भी नंबर समान नहीं होता है तो हम चेक करते हैं साधारण या मानक, लेकिन हम तो जोड़कर चेक करते हैं। तो क्या यहाँ मैं ए और बी इनको जोड़कर चेक कर सकता हूँ क्या? तो यहाँ पर हम ये चेक नहीं कर सकते हैं कि यह साधारण है या फिर मानक है। तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर आपको ये करना है कि कुछ भी समान नहीं नजर आ रहा है तो इसके विपरीत ये होगा, इसके विपरीत सामने वाले के विपरीत सामने वाला, और इस साइड वाले के विपरीत ये साइड वाला होगा। कंफर्म है, ठीक है। तो ए के सामने क्या आएगा, तो आप कहोगे सर ए के सामने तो डी आएगा, क्योंकि ये ऊपर है तो ये भी ऊपर है, डी। ये सामने है तो ये भी सामने है। बी के सामने क्या आएगा, ई। और सी के सामने ये साइड में है तो सी के सामने आपके क्या आएगा, एफ आएगा। यानी जब अक्षर नंबर नहीं लिखे होते, अंक नहीं लिखे होते हैं, तो चेक आपको डायरेक्ट ऊपर वाले का विपरीत ऊपर वाला, सामने वाले का विपरीत सामने वाला और साइड वाले का विपरीत साइड वाला होता है। आपको साधारण मानक चेक करने की जरूरत नहीं, और चेक कर भी नहीं सकते हो आप, ठीक है। तो क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, आपको इसको सोल्व करना है। जैसे आपके सामने लिखा है कि दो पासे बने हुए, आपसे ये पूछा एक के विपरीत क्या होगा, ओके। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि यार एक पासे के हमें दो स्थितियां दे रखी है, स्थिति एक और स्थिति दो, और इन दोनों में कुछ समानता नजर आ रही है क्या? तो इन दोनों में कुछ भी समानता नहीं है, यानी ऐसा कोई भी अंक नहीं है जो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, कोई समानता तो नहीं है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो हमेशा हम क्या चेक करते हैं, हमेशा हम ये चेक करेंगे कि दिया गया पासा जो है वो साधारण पासा है या फिर मानक पासा है, ठीक है। तो हमने चेक किया इसको, तो जब चेक करने पर हमें ये पता पड़ा कि 2 और 5 को जोड़ने पर तो 7 हो रहा है, 3 और 4 को जोड़ने पर 7 हो रहा है, यानी ये कंफर्म हो गया कि ये जो पासा है वो कैसा पासा है आपका, ये कंफर्म हो गया ये आपका एक साधारण पासा है। क्या बात समझ में आ रही है यहाँ तक? साधारण पासा है ये। अब आगे क्या हो रहा है, आगे देखिएगा आप। अब हमें पूछा एक के विपरीत बताओ, तो एक के विपरीत क्या होगा, तो साधारण पासा है तो एक के विपरीत तो एक तो 2 नहीं होगा। एक के विपरीत देखो क्या नहीं होगा, पहले देख लेते हैं। दो एक के विपरीत कभी भी 2 नहीं आएगा क्योंकि पास में आ गया। एक के विपरीत कभी भी 5 नहीं आएगा क्योंकि ये भी पास में आ गया। और एक के विपरीत कभी भी 6 नहीं आएगा, सामने कभी 6 थोड़ी ना आएगा क्योंकि पासा कैसा है, साधारण। तो आमने सामने के अंकों का योग तो 7 नहीं होगा, ये तीनों तो कभी नहीं आएंगे। तो एक के सामने क्या आएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि यार एक के सामने तो या तो 3 आएंगे या फिर 4 आएंगे, दोनों में से कुछ भी एक आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। तो अब आंसर जो हमारा होगा वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड रहेगा कि ऑप्शन आपको किस तरह से दे रखे हैं। तो जैसे हम इस क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो हमें ये पता है कि या तो हमारा आंसर 3 है या 4 है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसने कहा कि 2 या 3, 2 या फिर 3, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि 2 तो आ ही नहीं सकता है इसके, क्योंकि तो पास में आ गया है ना। 3 हो सकता है लेकिन 2 तो कभी नहीं होगा। 5 और 4, 5 कभी नहीं हो सकता, 4 हो सकता है। 6 और 4, 6 कभी नहीं हो सकता, 4 हो सकता है, ये भी गलत है। 3 और 4, हाँ या तो 3 होगा या 4 होगा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। इसमें हम कह सकते हैं कि यार ये विकल्प बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ऐसा इस तरह के ऑप्शन दे रखे हैं तो, लेकिन ऑप्शन इस तरह से दे रखे हैं 3, 4, 6 और निर्धारित नहीं किया जा सकता, बताइए तो क्या कहेंगे हम? 3 भी हो सकता है ना, 4 भी हो सकता है और 6 नहीं हो सकता। 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। ए ऑप्शन भी सही है और बी ऑप्शन भी सही है यहाँ पर। तो कुछ एग्जाम में तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन देना है, तो दोनों सही हो रहे हैं, इसका मतलब हमें पता नहीं पड़ रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी होगा कि हम इसके अंदर निर्धारित नहीं कर पा रहे कि ये वाला विकल्प सही है या फिर ये वाला विकल्प सही है। अब हम इसके ऊपर आते हैं। अगर ऑप्शन ऐसे दे रखे होंगे तो क्या करेंगे? हमारा तो आंसर 3 भी है और हमारा आंसर 4 भी है,
तो 3 भी दे रखा है इसके अंदर, 4 भी दे रखा है, और आगे कहीं पर ऐसा भी नहीं लिखा हुआ है कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। अब तो हम फंस गए, आंसर देना भी जरूरी है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है कि जब आप इस तरह से फंस जाओ कि अब आंसर देना ही देना है, यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि इनमें से कोई नहीं निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो फिर आपको क्या करना है, तो फिर आपको थोड़ी देर पहले जो मैंने ट्रिक बताई थी, थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया था कि ऊपर वाले का जो विपरीत होगा वो ऊपर वाला होगा, सामने वाले का विपरीत होगा सामने वाला, और साइड वाले का विपरीत होगा साइड वाला। ये बात आपको याद रखनी है। तो फिर इसका मतलब इसके अनुसार फिर एक के सामने क्या आएगा, तो इसके अनुसार फिर एक के सामने क्या आएगा, तो फिर एक के सामने 3 आएगा, एक का विपरीत 3 होगा, 2 का विपरीत 4 होगा, और 5 का विपरीत 6 होगा। क्या बात समझ में आ रही है यहाँ तक? तो ये जो आपका क्वेश्चन है वो किसके ऊपर डिपेंड है कि आपके एग्जाम में ऑप्शन किस तरह से आ रहे हैं। ऑप्शन का पैटर्न ये भी बन सकता है, ऑप्शन का पैटर्न ये भी बन सकता है, और ऑप्शन का पैटर्न ये भी बन सकता है। तीनों में से कोई भी आपको ऑप्शन का पैटर्न बन सकता है। ठीक है, ओके। तो क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मैं एक बार वापस एक क्वेश्चन और देता हूं इस तरह का, ध्यान से देखिएगा आप। आपके सामने यहां पर एक नया क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि 6 के विपरीत क्या होगा। तो आपके एक ही पासे की 2 स्थितियां दे रखी है और दोनों स्थितियों में कोई भी अंक समान नहीं है, तो हमें चेक करना है कि साधारण है या मानक है। तो आप चेक करके बताइए साधारण है या मानक है, बोलिए। तो चेक करने पर पता पड़ रहा है 3 और 4 को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 7, 1 और 6 को जोड़ने पर 7, यानी ये तो साधारण पासे है। अगर साधारण पासे है तो इसका अर्थ ये होगा कि हमें इसको 6 के विपरीत बताना है। तो 6 के विपरीत हमें बताना है तो क्या होगा, अगर मानक होते तो मैं कह देता 6 के विपरीत 1, 5 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 4, उसमें तो एग्जैक्ट आंसर आता है। लेकिन साधारण है तो ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे। तो 6 के विपरीत निकालने के लिए हम पहले ये चेक करते 6 के विपरीत क्या नहीं होगा। तो 6 के विपरीत कभी भी आपके 1 नहीं होगा और 5 नहीं होगा। 1 तो वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि आमने सामने के अंकों का योग 7 नहीं होगा, और यहाँ वैसे भी 1 यहाँ पे पास में आ रहा तो वैसे भी नहीं होगा, और 5 भी पास में आ रहा तो वैसे भी नहीं होगा। तो 1 और 5 के अलावा कुछ भी हो सकता है। 1 और 5 के अलावा इसका आंसर 2 भी आ सकता है, इसका आंसर 3 भी आ सकता है, इसका आंसर 4 भी आ सकता है। हमें नहीं पता इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर या तो 2 होगा, या फिर इसका आंसर 3 होगा, या फिर इसका आंसर 4 होगा। तो अगर आपके इस तरह के ऑप्शन दे रखे हैं तो हम देखते हैं पहला ऑप्शन सही होगा क्या। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है क्या, 5 हो सकता है क्या, 5 तो नहीं हो सकता है, हमने वहाँ कैंसिल कर रखा है 5 को। तो इसको देखिए 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 1 तो कभी भी नहीं हो सकता 6 के सामने साधारण पासे में। 1 कभी भी नहीं हो सकता। 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, हाँ ये पॉसिबल है, ये सही है। ठीक है, इसके अंदर देखो 2 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है साहब, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, तीनों ही सही है फिलहाल तक तो। और लास्ट में ऑप्शन निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो अब हम किसको टिक करेंगे, हम टिक करेंगे निर्धारित नहीं किया जा सकता को टिक करेंगे। अब हम इसके ऊपर आते हैं। इस ऑप्शन में दे रखा है 2, या तो ऑप्शन ऐसे मिलेंगे आपको इस क्वेश्चन के, या फिर ऑप्शन ऐसे मिलेंगे, या फिर ऑप्शन ऐसे मिलेंगे। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड है आंसर किस तरह से देना है। अब इसके अंदर 2, हाँ 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 नहीं होता है, लेकिन 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अब तीनों ही है, हमें एग्जैक्ट एक आंसर देना। अब क्या करेंगे, तो अगर इस कंडीशन में आप फंस जाओ कि आंसर क्या देवे, तो कोई भी अंक समान नहीं है, तो हम डायरेक्ट आंसर निकालते हैं ऊपर वाले का विपरीत ऊपर वाला, सामने वाले का विपरीत सामने वाला, और साइड वाले का विपरीत साइड वाला। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर 3, 4 और 2 की बात करें तो 3 के सामने क्या आएगा, 5 आएगा, 4 के सामने क्या आएगा, 6 आएगा, और 2 के सामने क्या आएगा, 1 आएगा। तो आप ये किसके विपरीत पूछा, आपसे 6 के विपरीत पूछा है, तो 6 के विपरीत इसके अनुसार क्या आना चाहिए, 4। और इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना सही है, इस क्वेश्चन का आंसर भी 4 ही सही है। ओके, तो क्या ये टाइप आपको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है और आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को एक बार सब्सक्राइब या फिर लाइक जरूर करना। आप सभी का धन्यवाद। अगले लेक्चर के अंदर मैं लेकर आऊँगा इससे आगे के टाइप। ओके।